जिसका सीधा साधा मफहूम है कि ए महबूब वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप अपने रब से इल्म तलब करें। अल्लाह इमाम हजर अस्क़लानी इस आयत करीमा की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज की तलब के लिए हुक्म नहीं फरमाया, लेकिन अगर हुक्म फरमाया है तो इल्म के लिए हुक्म फरमाया है। तो इल्म, इमाम हजर अस्क़लानी कहते हैं कि इल्म की फजीलत यहीं से जाहिर हो गई कि इल्म कितना फजीलत वाला है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, आज हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। आज हम हमको कुछ नहीं आता। आज हमारे क्या जानते हैं क्या है? हमारे क्या ये है कि हम पंचर की दुकान पे, हमारा बेटा 10 साल का होगा, पंचर की दुकान पे बैठा देंगे, वो 100 रुपए लेकर रोज आएगा। जिस बच्चे के हाथ में किताब होना चाहिए, जिस बच्चे के हाथ में बस्ता होना चाहिए, आज वो बच्चा किसी पंचर की दुकान पे नजर आता है। जिस आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम मीलाद मना रहे, वो आका इरशाद फरमाता है तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आज हम मदरसों से दूर हो गए, आज हम इल्म से दूर हो गए, आज हम मस्जिदों से दूर हो गए। लेकिन मेरा नबी इरशाद फरमाता है उतलुबुल इल्म वला कान बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े। आज अफसोस की बात है कि आज हमारे मोहल्ले का, हमारे घर का, हमारे पड़ोस का बच्चा अपने मोहल्ले की गली में किसी इमाम के पास जाना नहीं चाहता, अपने मोहल्ले के किसी मदरसे में नहीं जाता, अपनी बस्ती के किसी स्कूल में नहीं जाता, बल्कि वह पंचर की दुकान पे शौक से जाता है। होना तो यह चाहिए था कि हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम सुबह उठते, खुद फजर की नमाज पढ़ते, बेटे को उठाते, फजर की नमाज में लेकर जाते, उसके बाद अपने बेटे को तैयार करते और उसको मदरसे पहुंचाते। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि हमारा बेटा 10 बजे तक सोता है, माँ उठाती है कि जल्दी उठ जा, काम पे जाना है। आज फिर हम कहते हैं कि हमारी कौम पस्ती की तरफ जा रही, फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस कौम में लालच कूट कूट के भर गया। जिस कौम को लालच से पाक रखा गया, जिस कौम को लालच से मना किया गया, आज वो कौम इतनी लालची हो गई कि अपने बच्चे को 100 रुपए के लिए पंचर की दुकान पे भेज रही, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। आज ये कौम ऐसी हो गई, फिर रोना रोती है हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही, हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही। बताइए सही कह रहा हूं ना? अभी जानते हैं मैंने इसी छिबरामऊ के अंदर अपनी तंजीम फतेह बिलग्राम मिशन के तहत 9th और हाई स्कूल का कोचिंग सेंटर, फ्री कोचिंग सेंटर खोला। तो जानते हैं बड़े अफसोस की बात है, पूरे शहर में बैनर लगवाए, पूरे शहर में ऐलान करवाया, मोहल्ले मोहल्ले तंजीम के अरकान को भेजा और लोगों तक बात को पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया। क्या आज हमें इल्म की जरूरत नहीं है? हम सारे किले बिना इल्म के फतेह कर लेंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। और जानते हो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल इल्मु इबादुद्दीन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की हयात है और इस्लाम का सुकून है।
आज हम कहते हैं कि हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, क्या रील्स बना के जिंदा रखेंगे? आज ये कौम रील्स के चक्कर में पड़ी है कि बस रील्स बन जाए, फेसबुक पे लाइक आ जाए, इंस्टा पे लाइक आ जाए। लेकिन कुर्बान जाओ उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबी इरशाद फरमाता है, मन सारा बिल इल्म हय्या, जिसने अपने आप को इल्म से जिंदा किया, लम यमूत अबादा, उसे कभी मौत नहीं आ सकती। मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने जो इल्म से जिंदा हुआ उसे कभी मौत नहीं आ सकती। लेकिन अफसोस है इस कौम पे, आज ये कौम इल्म से दूर है, पैसे के लालच में है। हमारा नबी इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली, इल्म मेरी मीरास है और हमसे पहले के अंबिया की मीरास है। हजरत अली फरमाते हैं, इल्म और माल में, इल्म माल से 7 दर्जा आला है। हजरत अली फरमाते हैं, इल्म अंबिया की मीरास है। लेकिन जानते हैं पैसा, ये माल, ये फिरौन की मीरास, ये माल, ये फिरौन की मीरास है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। अंबिया की मीरास तो इल्म है। लेकिन अफसोस अगर इन्हीं में से पूछ दिया जाए कि तुम्हें गुस्ल के फराइज मालूम है, तो अभी बता नहीं पाएंगे। वजू के फराइज मालूम है तो बता नहीं पाएंगे। अगर नमाज का सही तरीका पूछ दिया जाए, नमाज में कितने वाजिबात हैं, बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इस वक्त कौन फिल्म स्टार बड़ा है, सब बता देंगे। कौन फिल्म स्टार बड़ा है, सब बता देंगे। जानते हो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इल्म पुलसिरात पर कुव्वत देगा, ताकत देगा, परेशानियों से निकालेगा। लेकिन जानते हो ये माल पुलसिरात पे भी परेशानियों में डालेगा। मौलाए कायनात का कौल है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते कि बंदा माल को दुनिया में छोड़ के जाएगा, लेकिन इल्म को कब्र में लेके जाएगा। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, जानते हो इरशाद फरमाते हैं कि माल खर्च करने से घटता है, लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है। लेकिन अफसोस आज हमने इल्म से दूरी इख्तियार कर ली। और फिर मेरे नबी ने एक और इरशाद फरमाया, औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ परवरदिगारे आलम मुझे इल्मे गैर नाफे से महफूज फरमा। इल्मे गैर नाफे से महफूज फरमा। अब इल्मे गैर नाफे कौन है जानते हो? तुम ये मोबाइल चलाते हो, इस मोबाइल पर अगर तुम उलमा की तकरीरें सुनो तो ये नाफे है, तुम नबी की नात सुनो ये नाफे है। लेकिन अगर इसी पर इसका बरअक्स सुनो तो वो गैर नाफे है। गाने सुनो गैर नाफे है, फिल्में देखो गैर नाफे है। लेकिन अफसोस की बात है हमने नाफे ना लिया, गैर नाफे को पकड़ लिया। आज मोबाइल सबसे ज्यादा किस काम में इस्तेमाल हो रहा है आप बेहतर जानते हैं। उलमा की तकरीरें सुनने के लिए नहीं, नाते सुनने के लिए नहीं, बल्कि इल्मे गैर नाफे के लिए, जिसके लिए मेरा रसूल इरशाद फरमाता है, अपने परवरदिगार से अर्ज करता है, औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ परवरदिगार आलम मुझे इल्मे गैर नाफे से महफूज फरमा। तो मुसलमानों सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, कोई तकरीर करने नहीं खड़ा हुआ, कि अगर तुम अपनी औलाद के सच्चे दोस्त हो तो अपनी औलाद को इल्म दे दो, अपनी औलाद को इल्म दे दो, अपनी औलाद को पढ़ा दो। अगर तुम अपनी औलाद के सच्चे दोस्त हो, और एक बाप अपनी औलाद का सच्चा दोस्त हुआ करता है, और अगर तुम बाप हो तो अगर तुम हकीकी मानों में अपनी औलाद के सच्चे दोस्त हो तो इंशाअल्लाह तुम अपने बेटे को इल्म जरूर दोगे। जान
जानते हो आज लोगों ने इल्म की तकसीम कर दी। ओहद या बद्र के मौके पर कुछ कुफ्फार पकड़े गए थे जिनसे कहा गया था फिदिया दो, आजादी पाओ, जुर्माना भरो, आजादी पाओ। उस वक्त उन्होंने कुछ कुफ्फार थे जिनके पास माल ना था, पैसा ना था। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था मेरे मुसलमान बच्चों को पढ़ा दो और आजादी पाओ। मेरे बच्चों को पढ़ा दो, मेरे बच्चों को ट्यूशन दे दो, मेरे बच्चों को इल्म दे दो और आजादी का परवाना लो। उन कुफ्फार ने इस्लाम के बच्चों को पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कोई कुरान नहीं पढ़ाया था, कोई तफसीर नहीं पढ़ाई थी, कोई हदीस नहीं पढ़ाई थी, फिक़ह नहीं पढ़ाया था। जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई होगी, हिस्ट्री पढ़ाई होगी, साइंस पढ़ाई होगी, मैथ पढ़ाई होगी, है ना। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि बेशक अपने बच्चों को, जिसको लोग दुनिया इल्म दुनिया कहते हैं, कि अपने बच्चे को इल्म दुनिया जरूर देना, लेकिन उससे पहले अपनी औलाद को फर्ज इल्म जरूर दे देना। इल्म फर्ज जो है ना, जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो जो इल्म फर्ज है अपनी औलाद को वो इल्म फर्ज जरूर देना। उसके बाद अपनी औलाद को कुरान पढ़ना जरूर सिखाना। कहीं ऐसा ना हो हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक शबे तुम दुनिया से रुखसत हो जाओ, शबे बारात की रात तुम्हारी औलाद इसी कब्रिस्तान में तुम्हारी कब्र पे आए और उसी कब्र के अंदर तुम्हें कुरान की चंद सूरतों की जरूरत हो और तुम्हारी रूह अंदर तड़प रही हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र के ऊपर खड़ी हो और तुम अंदर से तुम्हारी रूह पुकार रही हो, ऐ मेरे बेटे मुझे कुरान की चंद सूरतों से इसाले सवाब पहुंचा दे। ऐ मेरे बेटे मुझे कुरान की चंद सूरतें बख्श दे ताकि मुझे मेरी परेशानियां दूर हो जाए और तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र के ऊपर इसी कब्रिस्तान में तुम्हारी कब्र के ऊपर खड़े होकर ये ना कह रही हो, अगरचे वो डॉक्टर हो, अगरचे वो इंजीनियर हो, लॉयर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कुछ भी हो, वो औलाद ये ना कह रही हो ऐ मेरे बाप मैं मजबूर हूं, तूने मुझे डॉक्टर तो बनाया, इंजीनियर तो बनाया, लेकिन है मेरे बाप आज मैं मजबूर हूं क्योंकि तूने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, तूने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। तो मुसलमानों तुमसे गुजारिश करता हूं कि अगर अपनी औलाद के हक में भलाई चाहते हो तो अपनी औलाद को इल्म दो, अपनी औलाद को मदरसे से जोड़ो। आपका मदरसा दारुल उलूम गौसिया है, इसमें अपने बच्चे को पढ़ने भेजो। दीगर मदारिस हैं उनमें अपने बच्चे को पढ़ने भेजो। उसके बाद उसको दुनिया में इल्म भी दो, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। तो अपने बच्चों को इल्म देंगे, हाँ वादा है। दूसरी बात, हमारे शहर छिबरामऊ में वहाबियत और सुलह कुल्लियत बहुत बढ़ रही है। वहाबियत और सुलह कुल्लियत बहुत बढ़ रही है। ये नबी के मीलाद का महीना है, इसी महीने में मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर से तशरीफ लाए, है ना। लेकिन जानते हो जब नबी का मीलाद, नबी की विलादत हुई तो सिर्फ दो लोग, आप तमाम कुतुब उठाकर देखेंगे पूरी कायनात खुश हुई, चरंद परिंद खुश हुए, तमाम आलमीन खुश हुए। लेकिन इसी आलम में दो शख्सियत थी जो रोई थी, जो चिल्लाई थी, जो चीखी थी। जानते हो वो कौन थी? सबसे पहला जो रोया था नबी की विलादत पर वो शैतान था। शैतान, है ना, शैतान चीखा था, रोया था कि मैं दुनिया को, मैं मुसलमान को, मैं ईमान वालों को बर्बाद करने आया था, लेकिन लोगों की हिदायत वाला आ गया। वो शैतान कह रहा था, चीख रहा था कि मैं लोगों को गुमराह करने आया था, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाले मोहम्मद अरबी आ गए। मैं लोगों को अल्लाह से दूर करने आया था, मोहम्मद अल्लाह से करीब करने आ गए।
मैं लोगों को गुमराह करके जहन्नम ले जाने के लिए आया था। मोहम्मद अरबी अपने दामन रहमत में छुपा कर लोगों को जन्नत में ले जाने वाले आ गए। और दूसरा शख्स था जो मक्के में एक यहूदी ताजिर था, वो रोया था। वो इस बात पे रोया था कि बनी इसराइल से नबूवत चली गई, बनी इसराइल से नबूवत चली गई। आज आप देखते हैं कि मिलाद होता है, वहां भी रोता है ना। मिलाद होता है तो वहां भी रोता है। तो अभी फैसला आपको करना है कि ये वहाबी रहमान का बंदा है या शैतान का चेला, किसका है? कस के बोलिए, वहाबी किसका चेला है? पक्का? और आज कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी पैदा हो गए जो सुलह कुल्ली कहते हैं कि सब ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, सुन्नी भी ठीक, वहाबी भी ठीक, है ना। हम तो सबके पास जाएंगे। कुछ ऐसे भी पैदा हो गए कि उन्होंने लिबादा हमारे जैसा पहन लिया, दाढ़ी भी रख ली, टोपी भी लगा ली, कहते हैं जरूरत पड़े वहाबी के पास भी जाओ, काम निकालो, है ना। लेकिन जानते हैं इब्ने हिशाम की रवायत है कि एक रोज मेरे मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद में तशरीफ लाए और तमाम सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे। उनमें कुछ मुनाफिकीन थे। और एक बात कहता हूं कि अगर दौरे हाजरा में किसी को सच्चा मुनाफिक देखना है तो सुलह कुल्ली को देख ले कि तुम भी ठीक। यही काम उस जमाने के मुनाफिकों का था जो कहते थे तुम भी ठीक। तुम मुस्तफा की महफिल में आते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तराने पढ़ते थे, काफिरों की महफिल में जाते थे तो काफिरों में मजाक उड़ाते थे। आज यही हाल सुलह कुल्लियत का है। यही हाल हमारे दरमियान रहने वाले कुछ हमारे जैसा चोला पहनने वालों का है जो कहते हैं तुम भी ठीक, है ना। तो मेरे आका ने उन लोगों को देखा और मेरे आका ने मुलाहिजा फरमाया कि वो मुनाफिक आपस में चिपके हुए बैठे हैं, एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इन्हें सख्ती के साथ मस्जिद से निकाल दिया जाए। आज बहुत से ऐसे हमदर्द पैदा हो गए जो कहते हैं अरे उन्हें अपना काम करने दिया जाए, हम अपना काम करते हैं। उन्हें अगर कहते हैं कि अरे वहाबी भी भूखा हो तो खाना खिला दो, अरे क्यों लड़ना, लड़ाई झगड़े की बात ना की जाए, मुल्क के हालात देखे जाए। अरे हालात, मुस्तफा का गुलाम कभी हालात को नहीं देखता। अगर मुस्तफा का गुलाम हालात को देखता होता तो बद्र के मैदान में देखता, ओहद में देखता, खंदक में देखता, सिफ़ीन में देखता। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मुस्तफा के गुलामी को देखेंगे, हालात को ना देखेंगे, है ना। हम मुस्तफा की गुलामी को देखेंगे कि हमारी गर्दन में मुस्तफा की सच्ची गुलामी का पट्टा पड़ा है या नहीं पड़ा है। और जो मुस्तफा के गद्दार है हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आज लोग कहते हैं ना लड़ाई झगड़े से क्या फायदा, इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम वो नहीं सिखाता। तो सुनो, उसी में है बनी इब्ने हिशाम, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, उसमें मुनाफिक के चैप्टर पे जाइएगा, उसमें आपको मिलेगा कि जब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हजरत अबू अय्यूब खड़े हो गए और बनी गनम के अम्र बिन कैस की टांग पकड़ी और घसीटते हुए मस्जिद के बाहर लाए और एक धक्का मार दिया। अम्र बिन कैस ने कहा था कि अबू अय्यूब तुम मुझे बनी सलम के ऊंट और बकरियों बांधने वाली जगह से फेंकते हो, निकालते हो। आपने कहा था मुस्तफा की मस्जिद से दूर हो जाओ, हमसे दूर हो जाओ। उसके बाद हजरत अबू अय्यूब खड़े हुए बनी गनम के बनी नज्जार के एक शख्स राफे नाम के एक शख्स की चादर आपने सीने से पकड़ी और उसको झंझोड़ दिया और उसके मुंह पे थप्पड़ मारे और उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया और इरशाद फरमाया कि मेरी मुस्तफा की मस्जिद से दूर हो जा। ये मुस्तफा सामने तशरीफ फरमा है
और मुनाफिक निकाले जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं मुनाफिक निकाले जा रहे हैं। आज कुछ हिमायती पैदा हो गए वहाबियों के जो सुलह कुल्लियत की शक्ल में हैं, वो कहते हैं अरे छोड़ो जाने दो, वहाबी भी तो मुसलमान हैं। तो फिर उस वक्त साहबा ने क्यों नहीं कहा था या रसूल अल्लाह इनके चेहरों पे भी दाढ़ी है, इनके चेहरों पे भी टोपी है, या रसूल अल्लाह ये भी आप जैसा लिबादा पहनते हैं, क्यों नहीं कहा था? उसके बाद जानते हो हजरत अम्मार बिन हज़म साहबी रसूल हैं, ये उठते हैं और एक शख्स के पास जाते हैं। दाढ़ी, आज दाढ़ी की बहुत बात की जाती है ना, अरे वो तो दाढ़ी टोपी वाले हैं, मौलवी हैं। मौलवी नहीं देखा जाता, इश्क़ रसूल देखा जाता है कि जिसके सीने में इश्क़ रसूल होगा हम उससे दोस्ती करेंगे। हजरत अम्मार बिन हज़म खड़े हुए और एक मुनाफिक ज़ैद बिन अम्र की दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी पकड़ के मस्जिद के बाहर लेकर आए और धक्का उसके सीने पे हथेली से मारा और कहा कि मुस्तफ़ा के मस्जिद से दूर हो जा, हमसे दूर हो जा, तेरे लिए तो सख्त अजाब है। आज सुलह कुल्ली जो वहाबियत की हिमायत करते हैं, आज वहाबियत की हिमायत करने वाले कि वहाबी भी सही सुन्नी भी सही, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम वो सहाबा थे जिन्होंने ना देखा था ये मेरा दोस्त है या कौन है। उठे थे, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था ये मुनाफिक है, उठे थे, कभी उसकी दाढ़ी पकड़ी थी, कभी टांग पकड़ी थी, कभी कपड़े पकड़े थे, थप्पड़ मारे थे और मस्जिद से निकाल दिया था। तो मुसलमानों सुलह कुल्लियत को छोड़ो और सच्चे मुस्लिम बन जाओ। ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। तो हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम हो जाओ। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, जमीन और आसमान एक हो जाए, लेकिन हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ख्यालों में कोई इस तरह की बात आए कि वो भी तो मुसलमान हैं, वहाबी भी तो मुसलमान हैं, और बहुत से वहाबी ये कहते हैं हमने थोड़ी गुस्ताखी की, हमारे बड़ों ने गुस्ताखी की है ना, तो अभी तुमसे एक बात पूछूंगा कि अबू जहल ने नबी की शान में तौहीन की थी, आज अबू जहल का कोई हिमायती होगा तो क्या कहोगे? क्या कहोगे उसको? नबी का गुलाम, हाँ, कि नबी का गद्दार? हाँ, कुछ उठें कहें कि यजीद ने इमाम अली मकाम को शहीद किया था, हमने थोड़ी किया है, हम तो बस यजीद को मानते हैं। तो इमाम हुसैन का दोस्त कहोगे या इमाम हुसैन का दुश्मन कहोगे? हाँ, तो फिर ये वहाबी ठीक है इन्होंने नहीं की गुस्ताखी, लेकिन इनके बड़ों ने की है, इनकी किताबें भरी पड़ी हैं, तमाम उलमा बैठे हैं, ये गवाह हैं कि इनकी किताबें नबी की शान में गुस्ताखियों से भरी पड़ी हैं। तो बहरहाल सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, और दुनिया से रिश्ते मत देखो कि हमारे दुनिया में रिश्ते कैसे हैं। अगर रिश्ता देखना है तो सिर्फ एक रिश्ता देखो कि हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा है। हुजूर की हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत छोड़ो और अपने दिल को देखो कि हाँ हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है या नहीं है। अगर नहीं है तो हुजूर की सच्ची मोहब्बत को पैदा करो और हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करो, और बहरहाल अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें इल्म दो। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।